आपको कुछ साइंस से रिलेटेड अपडेट देंगे कि एक नई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हमारी जमीन का सबसे पुरस्कार हिस्सा सुस्त रवि का शिकार है और मुमकिन तौर पर इस अमल से दिन और रात के औकात में फर्क पैदा हो सकता है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। बनी नौ इंसान को बका के लिए आए रोज नए चैलेंजेस का सामना। अभी तक मौसमों की तब्दीली का सामना था, लेकिन अब दिन रात के औकात में भी तब्दीली का मामला दरपेश है। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में गैर मामूली मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से नबर्द आजमा है कि ऐसे में माहिरीन ने एक और मसले की जानिब निशानदही कर दी। ताज़ा तरीन तहकीकात में इंकिशाफ हुआ है कि जमीन का अंदरूनी मरकजी हिस्सा कोर की रफ्तार सुस्त हो गई है। माहिरीन के मुताबिक ये अमल जमीन के गर्दिश करने की रफ्तार को मुतासिर कर सकता है। जमीन के दिन और रात के औकात में फर्क पड़ सकता है और जमीन की कशिश सकल में भी तब्दीली आ सकती है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जहांगीर खान, जियोलॉजिस्ट। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सुबह सुबह हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि कोर के सुस्त रवि होने से, यानी कि इसकी स्पीड स्लो होने से दिन रात के औकात में भी फर्क पड़ सकता है। अभी तो हम क्लाइमेट चेंज से बाहर नहीं निकले थे और दिन रात के औकात कितने अरसे में हमारे सामने चीजें सामने आ सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया। जमीन का अंदरूनी हिस्सा, मरकजी हिस्सा, जिसको इनर कोर कहते हैं, आम अल्फाज में हम इसको दिल कह सकते हैं। तो एक जमीन की मुख्तलिफ जो तहें हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में है, हरकत में है, और अगर दरमियानी हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा, मरकजी हिस्सा ही स्लो डाउन हो जाएगा या रुक जाएगा तो जमीन की रफ्तार स्लो हो जाएगी। स्लो होने की वजह से दिन और रात के ड्यूरेशन में, दौरानिये में फर्क होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये स्पीड स्लो हो जाए तो जमीन में जो फासला, जो स्पिनिंग मोशन की वजह से अपना दौरानिया मुकम्मल करना है, उसमें दिन का औकात अगर बढ़ जाए तो सूरज की तपिश, गर्मी की शिद्दत का दौरानिया भी बढ़ जाएगा, जिससे बर्फ के पिघलने और समंदरी लहरों का और समंदर के पानी का जो लेवल है वो बुलंद होने के इम्कानात मौजूद होते हैं। जमीन का ये जो अंदरूनी हिस्से के बारे में ये सारी तहकीक जो दिन ब दिन एक पब्लिक हो रही है, आम हो रही है, ये वाकई एक लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है। एक साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए, जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिस्ट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टडी है कि हम जमीन के अंदरूनी हिस्सों के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करें। डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो तो बचपन में, हमारे बचपन में एक मूवी आई थी, आपने देखी होगी, हॉलीवुड की, कोर, जिसमें इसी चीज से रिलेटेड मूवी बनाई गई थी। इसमें दिखाया था कि जब कोर जो है वो स्लो हो जाता है, जो इनर कोर है हमारे अर्थ का, तो उसके बाद लावे, इतना ज्यादा लावा फटने लगता है, जमीन से जलजले बहुत आते हैं, बेतहाशा आते हैं, तबाही का सा समा हो जाता है। तो क्या ये वाकई इतना ज्यादा असरअंदाज हो सकता है हमारे जमीन पे? अच्छा, जमीन के जो बैरूनी हिस्सा जहां पर हम रह रहे हैं, ये सरफेस है, और इस सरफेस से ये जो इनर कोर है ये कितनी गहराई में है ये जानना जरूरी है। तकरीबन 5200 किलोमीटर की गहराई के बाद ये इनर कोर स्टार्ट होती है। इसका बुनियादी फंक्शन, जो इसका खदोखाल है, वो आयरन और निकल की कोल है, मादा आयरन और निकल का है। तो आयरन और निकल मिलकर जमीन का मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको मकनातीसी लहरें हैं, मकनातीसियत है, वो जनरेट करती हैं, और इसको काउंटर करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जमीन के ऊपर तक इसके असरात पहुंचते मध्यम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए हम फौरन से कुदरती अवामिल का फौरन रिएक्शन प्रिडिक्ट करना कदरे मुश्किल है। बट ये कहना कि ऐसा नहीं होगा, ये भी काबिले कबूल बात नहीं है। जमीन के अंदरूनी हिस्सों में होने वाली तब्दीलियों के असरात ऊपर वाली बैरूनी तहों पर जरूर होते हैं। मजीद तहकीक की जरूरत है कि इंसानी कितने टाइम ड्यूरेशन में ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा। लेकिन ये सब कुछ कहना कि आने वाले 2 साल में, 10 साल में, 70 साल में ऐसा हो जाएगा, जमीन के गहराई से पैदा होने वाले जलजले, साइस्मिक वेव्स हमें सिर्फ एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और उन लहरों की तब्दीली की बुनियाद पर हम
ये डिडक्ट करते हैं कि जमीन में ये तब्दीलियां आ रही हैं, तो जमीन के बैरूनी हिस्से में होने वाली तब्दीली का बैरूनी सतह पर जो मुमकिना तब्दीलियां हो सकती हैं उन पर असरात जरूर मुमकिन है, लेकिन टाइम की प्रेडिक्शन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और उसकी रिलायबिलिटी भी, जब क्योंकि इस जमीन की गहराई में आपने जिस तरह दी कोर मूवी का हवाला भी, तो डॉक्टर साहब ये वजह क्या है, यानी कि इनर कोर स्लो होने की वजह क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? इंसानी जो ताकत है वो इस मसले का हल नहीं तलाश कर सकती, ना कर सकती है। जिस तरह साइंटिफिक मूवीज में भी दिखाया जाता है कि कोई अगर कोर के इंटीरियर तक क्या मुमकिन हद तक हम पहुंच सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल। अच्छा, लेकिन वजह क्या है, सुस्त होने की वजह क्या है? वजह क्या है? इसकी वजह कुदरती एक अमल है जो हर 70 साल के बाद जमीन की जो इनर कोर है वो अपनी ओरिएंटेशन, स्पिनिंग ओरिएंटेशन को चेंज कर लेती है, ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड। तो ये इसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं और ये कुदरती अमल है जिस तरह से बाकी नेचुरल प्रोसेसेस अक्कर होते हैं, और ये उसी नेचुरल प्रोसेस से जुड़ी हुई एक कड़ी है। ये इंसानी इख्तियार से कदरे बाहर की बात है कि हम बहैसियत इंसान, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स सिर्फ इसको स्टडी जरूर कर सकते हैं। यानी कि डॉक्टर साहब इसका मतलब एक नॉर्मल चीज है, इसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही है? जी, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है सच, लेकिन इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसको स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, और एक कुदरती अमल है। कुदरत ने हमारे इंसानों की अच्छाई के लिए, फायदे के लिए ये सब कुछ इंतजाम किए हैं, और इंशाल्लाह हमें होपफुल रहना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी भलाई और बेहतरी के लिए ही हो रहा है। बेशक, नो डाउट। थैंक यू सो मच डॉक्टर जहांगीर खान, जियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। इनर कोर हमारा अर्थ का स्लो हो गया है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अल्लाह ताला बेशक जो भी करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है, पूरे आगे भी हम दुआ करते हैं कि आगे जो भी हमारी बेहतरी के लिए हो। और ये एक